कुछ इलाकों से ही सही धीरे धीरे अब देश का राजनीतिक मिजाज बदलने लगा है। क्या अब इस देश के युवा अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना सीख गया है? युवा देश की राजनीति बदलने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं, भले देश के कुछ हिस्सों से ही सही। नौजवान युवा इस देश की राजनीति में जबरदस्त दखल देने लग गए हैं। नौजवान युवा लगातार राजनीतिक दलों द्वारा अपने साथ होते छलावों और झूठे वादों से ऊब चुके हैं और अब सीधे सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने लगे हैं। फिर चाहे वो पहाड़ सी मुश्किल भरी जिंदगी जीने वाला उत्तराखंड हो या फिर रणबांकुरों की धरती राजस्थान हो। युवाओं की धमक बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के लिए खतरे की घंटी बजाने लगी हैं। अगर इसी तरह युवा अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने लग गया तो ये तय मानिए इस देश की राजनीति करवट लेने को मजबूर हो जाएगी। इस बदलती राजनीति के दो ताजा उदाहरण हैं। युवाओं की आवाज बन चुके दो युवा जिन्होंने बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों की नींदें उड़ा दी हैं। यूथ आइकॉन के तौर पर ये दोनों 26 साल के युवा उभर कर देश की राजनीति में बदलाव के संकेत दे चुके हैं। पहला, राजस्थान की राजनीति में इस समय एक 26 साल के युवा नेता की खूब चर्चा हो रही है। ये युवा पाकिस्तान की सीमा से सटे राजस्थान के बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट से वर्तमान में निर्दलीय विधायक है और बाड़मेर संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर चुका है। इस नौजवान का नाम है रविंद्र सिंह भाटी, जिसे सुनने और देखने के लिए उसके रोड शो और सभाओं में हजारों लाखों की तादाद में लोग उमड़ रहे हैं। दृश्य ऐसा मानो कोई हिंदी बॉलीवुड की फिल्म हो, यकीनन अविश्वसनीय। रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान में युवाओं के बीच इतने फेमस हो चुके हैं कि उनकी सभाओं में उमड़ रही भीड़ उनकी लोकप्रियता की कहानी खुद बयां कर देती है। इतनी भीड़ शायद ही आज के समय में किसी नेता की सभा में होती होगी जितनी इनकी सभाओं में हो रही है। इनकी सभाओं के सामने देश के सबसे लोकप्रिय नेता माने जाने वाले शब्दों के जादूगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं भी फीकी नजर आने लगी हैं। बाड़मेर के छोटे से गांव दुधोड़ा के रहने वाले रविंद्र सिंह भाटी बेहद सामान्य परिवार से आते हैं। उनके पिता शिक्षक हैं। भाटी के परिवार का राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा। रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी शुरुआती शिक्षा गांव के पास स्थित सरकारी स्कूल से ली। फिर बाड़मेर शहर के एक स्कूल से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की। वह उच्च शिक्षा के लिए जब नारायण व्यास यूनिवर्सिटी पहुंचे, यहीं पर उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में छात्र राजनीति में कदम रखा। भाटी ने ग्रेजुएशन के बाद वकालत की पढ़ाई पूरी की। छात्र संघ चुनाव साल 2019 में रविंद्र सिंह भाटी ने छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी से टिकट की दावेदारी पेश की, लेकिन एबीवीपी ने भाटी को टिकट न देकर किसी और को अपना प्रत्याशी घोषित किया। इससे नाराज भाटी ने निर्दलीय ताल ठोक दी और यूनिवर्सिटी के 57 साल के इतिहास में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में छात्र संघ अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने वाले पहले छात्र नेता बने। इसके बाद भाटी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कोरोना काल के दौरान चाहे छात्रों की फीस माफी का मुद्दा हो या गहलोत सरकार के कार्यकाल में कॉलेज की जमीन का मुद्दा, भाटी ने छात्र आंदोलन का आगे बढ़कर नेतृत्व किया। छात्र हितों के लिए वह कई बार जेल भी गए, यहां तक कि छात्रों की मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव भी किया। अपनी इसी जुझारू छवि के कारण रविंद्र सिंह भाटी छात्रों और युवा वर्ग के चहेते बन गए। रविंद्र सिंह भाटी ने 2023 में राजस्थान में हुए विधानसभा चुनावों में सभी चुनौतियों को पार किया और 4000 वोटों के अंतर से शिव विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार स्वरूप सिंह खारा की तो जमानत जब्त करवा दी। भाजपा इस बार राजस्थान में क्लीन स्वीप का टारगेट लेकर चल रही थी, लेकिन गत 4 अप्रैल को जब रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बाड़मेर सीट से अपना नामांकन दाखिल किया और उनकी रैली में जन सैलाब उमड़ा तो दिल्ली तक बीजेपी की टेंशन बढ़ गई। राजस्थान भाजपा के स्थानीय नेताओं की तो मानो रातों की नींद ही उड़ गई। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री को खुद यहां आकर रैली करनी पड़ रही है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर भाटी को रोकने के लिए बीजेपी के कई बड़े नेता मोर्चा संभालने जा रहे हैं। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जैसे कई फायर ब्रांड नेताओं की रैलियां भाटी के इलाके में होने जा रही हैं। इसी के साथ बागेश्वर धाम सरकार भी वहां मोर्चा संभालने पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि एक बड़ा वोट बैंक भाटी के पक्ष में है और अगर उसे नहीं तोड़ा गया तो इस सीट से बीजेपी और कांग्रेस की जमानत जब्त होना भी तय माना जा रहा है।
बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में रविंद्र सिंह भाटी का जलवा सबको पता है। नामांकन रैली में युवाओं की भीड़ ने कांग्रेस और बीजेपी की नींदें उड़ा दी हैं। लेकिन यह जलवा बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में ही सीमित नहीं है, बल्कि गुजरात और महाराष्ट्र में भी रविंद्र सिंह भाटी का युवाओं में गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, रविंद्र भाटी ने अन्य राज्यों में भी अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। इसकी वानगी ही है कि भाटी ने इस दौरान गुजरात और महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में प्रवासियों को साधने के लिए भी जनसभाओं को संबोधित किया है। वहां भी भाटी ने अपने चिर परिचित अंदाज में राजस्थानी भाषा में संबोधित किया, जिसको सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सभा में लोगों का जो उत्साह दिखाई दे रहा है, उससे साफ लग रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी का जलवा राजस्थान से बाहर भी लोगों में है, एकदम रुपहले पर्दे की माफिक फिल्मी अंदाज में। अब राजस्थान से उत्तराखंड की ओर चलें तो दूसरे युवा नेता के तौर पर उभरे हैं उत्तराखंड में छात्रों और युवाओं की मुखर आवाज बन चुके बॉबी पवार। बॉबी भी 26 साल के ही युवा हैं, जो पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर 1 साल से भी अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान उनको लाठियां भी खानी पड़ी, जेल भी जाना पड़ा, पर वो पीछे नहीं हटे। नतीजा ये हुआ कि उत्तराखंड के युवाओं की आवाज के तौर पर उनका नाम उभर कर सामने आया। आज प्रदेश के हर जिले का युवा बॉबी के साथ खड़ा है। बॉबी उत्तराखंड की टिहरी गढ़वाल सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरह से उनको जन समर्थन मिल रहा है, खासतौर पर युवाओं का, उससे राष्ट्रीय पार्टियों की नींद यहां भी इस पहाड़ प्रदेश में उड़ चुकी हैं। खासतौर पर बीजेपी की, जो 400 पार का सपना देख रही है। बॉबी पवार ने अपने नामांकन में भी दिखा दिया कि उनके साथ कितना युवा है। गौरतलब है कि बॉबी के नामांकन वाले दिन जब देहरादून की सड़कों पर युवा उतरा तो ऐसा लगा मानो शहर में समुंदर ने दस्तक दे दी है, अपनी विशाल लहरों के साथ। अंदाज बॉबी का देखकर भी फिल्मी दुनिया की झलक दिखाई देती है। पब्लिक चंदा देकर उनको चुनाव लड़ा रही है। इन सबसे क्या माना जाए कि क्या युवा अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुका है? वैसे सच यही है कि युवाओं के मुद्दों पर जो भी बात करेगा, उसे युवा सर आंखों पर बिठाएगा। क्या युवाओं के जरूरी मुद्दों को तवज्जो ना देना अब राष्ट्रीय पार्टियों के लिए भारी पड़ना शुरू हो गया है? क्या ये संकेत हैं जो अब दिखने शुरू हो गए हैं कि अगर युवाओं की इस तरह अनदेखी की गई तो युवा सत्ता को खुद अपने हाथ में ले लेंगे? ये अभी सिर्फ आहट भरे उन राजनीतिक पार्टियों के लिए जिनको लगता है कि युवाओं की बात सिर्फ वोट बैंक के लिए की जाती है। अभी 21वीं शताब्दी में ये शुरुआत भर है, जब युवा करवट लेने लगे हैं राजनीति में इस देश की। और साथ ही सबक भी है राजनीतिक दलों के लिए कि अगर युवाओं के मुद्दों को इसी तरह हल्के में पार्टियों ने लिया तो युवा बड़े बड़े दलों की राजनीतिक जमीन खिसका देंगे और देश के कई और राज्यों से रविंद्र भाटी और बॉबी पवार जैसे युवा सत्ता को चुनौती देते दिखाई देने लगेंगे। वीडियो के अंत में हम एक अपील फिर से कर रहे हैं अपने तमाम दर्शकों से कि वोटिंग के दिन को छुट्टी के दिन में तब्दील ना करते हुए अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। वोट ही वो ताकत है जो हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत करेगा। तो जाइए अभी से अपने सभी दोस्तों और परिचितों को वोट देने के लिए प्रेरित करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।